डियर ट्रेडर, अभी भी मैं आपको हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, इसका यूज़ कर लो। आप वीडियो को स्किप कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, आप इसको यूज़ कर लो। जब तक आप यूज़ नहीं करोगे, जितना ज़्यादा आप इसको यूज़ नहीं करोगे उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, लॉस। शेयर मार्केट आपको क्या कहती है, आप प्लान करके क्या आते हो कि मैं एक ट्रेड लूंगा, लेकिन शेयर मार्केट आपको ये कहती है कि अगर आपकी हैसियत है तो शेयर मार्केट में आओ। आपको दिमाग बहुत चलता है तो शेयर मार्केट में पैसा लगाओ। क्या आपकी हैसियत है? मार्केट आपको ये बोलती है कि आपने क्या डिसाइड किया, मैं एक ट्रेड लूंगा। आपकी हैसियत नहीं है, 30 ट्रेड हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। आपका पैसा जीरो हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। डियर फ्रेंड, यूज कर लो रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी। जब तक इस पर काम नहीं करोगे, आज नहीं करोगे तो आपको कल करना ही पड़ेगा। अगर आपको शेयर मार्केट के पैसा कमाना है तो इसका यूज करना पड़ेगा, साइकोलॉजी का यूज करना पड़ेगा। कोई भी ट्रेडर हो, बड़ा से बड़ा, ठीक है, कितना भी फंड लेके क्यों नहीं आएगा, वहां से मार्केट करोड़ों रुपए पे लगेगा, मार्केट वहां से अप डाउन, अप साइड नहीं भागेगा, क्योंकि वो सही ट्रेड नहीं करेगा। तो रिस्क मैनेजमेंट यूज कर लो, साइकोलॉजी को यूज कर लो। बहुत सारे वीडियो आपको इस चैनल पे मिलने वाले हैं, इतने ज़्यादा चैनल पे वीडियो आपको मिलेंगे जिस वीडियो को यूज करके, ठीक है, आपको लॉस से बचाया जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी होता है? रिस्क मैनेजमेंट करना भैया, यानी कि आपके पास जितना पैसा है उस पैसे में से आप मार्केट को कितना देने वाले हो, कितना लगाने वाला हो, आपको पता नहीं है। मैं तो एक लॉट लेऊंगा, दूसरा मैं ट्रेड नहीं करूंगा, हो जाएगा। आपने फिक्स नहीं किया, लाइव मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हो, आपको पता नहीं चलेगा कि आपने एक ट्रेड तो लेना था लेकिन आपको 30 ट्रेड ले लिया। आपको लॉस लेना था 500 का, आपने इतना लॉस ले लिया, आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि वहां पर आपका माइंड आपको वो बुलाता है, कर कर, ये कर, ये कर, लॉस रिकवर कर। तो इसीलिए आपको सबसे पहले अगले दिन, मार्केट ओपन होने से अगले दिन एनालिसिस मार्केट का करना है। और फिर वहां पर आपने जो आपने रिस्क आपने तय किया है कि मैं यहाँ पर बाई करूंगा, ठीक है, और यहाँ विजिट करूंगा। काफी सारे लोग आपको ये भी बोलते होंगे, काफी सारे लोग ये बोलते हैं कि मैं तो रिस्क मैनेजमेंट यूज करता हूँ। कैसा यूज करता हूँ? वो यूज तो करता है, काफी सारे लोग रिस्क मैनेजमेंट को यूज भी करते, लेकिन सही नहीं करते, ठीक है। एक ट्रेड, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट में आपको डेली का एक ट्रेड, ठीक है। और यहाँ पर देखो किस तरह का हाल होता है, डेली ट्रेड और लॉट, कम लॉट, एक लॉट पे आपको काम करना है, ठीक है, तभी आपका इतना पैसा बनेगा। अगर आप इसको यूज नहीं करते हो, ठीक है, तो आपका 10,000 पे आपके पास कैपिटल है, वो कब यहाँ पर जीरो हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। आप एक ट्रेड लोगे, 500 का लॉस, 10,000 आपने लगाया, एक लॉट आपने बाय किया, 500 का लॉस हो गया पहले ट्रेड में। दूसरे ट्रेड में आपने 2 बार ट्रेड किया, 500 का 2 बार भी आपने लॉस लिया, 1000 का लॉस। आपका ब्रोकरेज भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, आपको पता नहीं चलेगा, आपको 3000 लॉस हो जाएगा, ठीक है, आपका ब्रोकरेज भी यहाँ पर भी ज्यादा लग जाएगा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका पता नहीं चलेगा, यहाँ पर आपके पास अगर पैसे बचे हैं 2000, फिर भी आप वहां पर छोटे छोटे ट्रेड लेके भी वो लॉस कर दोगे। छोटे छोटे ट्रेड आप क्यों लोगे? आपको फिर तो भाई कोई काम नहीं है, पैसा बचा नहीं है। छोटे छोटे ट्रेड आपको यहाँ पर लेने चाहिए थे, आपको यहाँ पर कंट्रोल करना था, लेकिन आप यहाँ पर कंट्रोल कर रहे हो। जहाँ पर कंट्रोल करना है वहां पर कंट्रोल करोगे तो पैसा बनेगा। इसका आज यूज करोगे, अभी से यूज करोगे तो पैसा बनेगा। अगर आपका बिना रिस्क मैनेजमेंट से पैसा बन गया है, फिर भी आपका पैसा चला जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि मार्केट ये माइंड है। हम जब बोलते हैं ना, बोलते तो हमारी वॉइस इस तरह से चलती है। अगर आपने देखा होगा तो, आप कहीं पर देखा हो तो इस तरह की वॉइस चलती है। मार्केट भी इस तरह की चलती है, मार्केट ऐसी चलती है, मतलब ये मार्केट बोल रही है, ठीक है, कि मैं ये कर रहा हूं, ये करने वाली हूं, ठीक है। आप अगले दिन एनालिसिस नहीं करोगे, पछताओगे। इसका यूज नहीं करोगे, पछताओगे। काफी सारे लोग पछता भी रहे। क्यों पछता रहे? इस तरह का इस बंदे का हाल होगा। नो रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, नो रिस्क नो इश्क। मार्केट बोलती है अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो इश्क नहीं करना। इश्क करने से भी ज्यादा ये खतरनाक है शेयर मार्केट। लेकिन अगर आपने इसका यूज कर लिया तो इतना सरल है, उतना पैसा बरसेगा, आपको पता नहीं चलेगा। 10,000 लगाया, रिस्क मैनेजमेंट आपने यूज किया, ठीक है, आपको पहला कितना प्रॉफिट हो गया, 500 का।
एक लॉट पे आपने ट्रेडिंग क्लोज कर दिया। अब प्रॉफिट ये क्यों होगा? क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट में यही भी आता है कि आप क्या करके आए हो अगले दिन पहले से। आपने एनालिसिस किया है, चार्ट देखा है, आपने कैंडल देखी है मंथ की, वीकली की भाई यहाँ पर ऐसा हो रहा है। आपने टाइम, आपको टाइम भी पता है, आप बहुत दिनों से ट्रेड कर रहे हो, आपको पता है कि कब ट्रेड करना है, ये टाइम होगा। तो जब ये टाइम क्या कहता है कि वही टाइम आने के बाद ही आपको चार्ट देखना है। आपको ट्रेड नहीं करना है 1 घंटे, आपने मान के भाई 1 घंटे ट्रेड नहीं करूंगा, तो फिर चार्ट क्यों देख रहे हो? अगर आप चार्ट देखोगे तो वहां पर भी आपको बाइंग दिखेगी, ठीक है, आपकी साइकोलॉजी वहां पर आपको पता चलेगी, ठीक है। तो फिर दूसरे दिन आपको प्रॉफिट हो गया, ठीक है, यहाँ पर 1 ट्रेड है, फिर आपको ट्रेड में लॉस हो गया, फिर भी दिक्कत नहीं है, फिर अगले दिन आपका प्रॉफिट हो जाएगा। 2 दिन भी अगर आपका लॉस होगा फिर भी आप कंट्रोल, क्योंकि भी 2 दिन लॉस हुआ कोई बात नहीं, मैं तो यूज कर रहा हूँ रिस्क मैनेजमेंट, इसलिए आप यहाँ पर घबराओगे नहीं। मेरा फिक्स है, मेरा लॉस फिक्स है, मेरा टारगेट फिक्स नहीं है। टारगेट फिक्स रखते हो तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। टारगेट वहां पर आपने एनालिसिस किया है तो आपको पता चलेगा मार्केट अभी और हमको पैसा देने वाली है, ठीक है। अगर इसमें गलती से लॉस हो फिर भी कोई बात नहीं, क्लोज कर दो, ठीक है। बहुत बड़ा टारगेट मिलेगा, एसएल फिक्स रखना है आपको, टारगेट को फिक्स नहीं रखना है। फिक्स रख सकते हो यहाँ पर मैं निकल जाऊंगा, आपको साइडवेज में स्कैल्पिंग वगैरह कुछ नहीं करना है, ठीक है। आप करते हो कोई बात नहीं, उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो क्या होगा कि आपका सही होगा, मतलब आपने जो लिया एसएल तो एसएल चला गया तो कोई बात नहीं, ट्रेडिंग क्लोज कर दो। फिर क्या आपको देखो ये प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा, 500 का, 2000 का दूसरे ट्रेड, ठीक है, फिर 1000 का, फिर अगर 500 का लॉस, कितना बढ़िया है ना, ये 500 का लॉस और पैसा बढ़ गया। यहाँ पर हम उल्टा करते हैं, हमारा प्रॉफिट इतना होता है 500 का प्रॉफिट, 500 का प्रॉफिट, हमारा लॉस इतना होता है। ये देखो ये जो ये प्रॉफिट दिख रहा है ना, ये रिस्क मैनेजमेंट का प्रॉफिट है, और यही उल्टा यहाँ पर काम करेगा, इसको यूज नहीं करोगे तो यही आपके साथ उल्टा होगा। तो यहाँ पर ये प्रॉफिट दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको वो लॉस दिखेगा, ठीक है। इसका यूज करोगे तो ये आपको प्रॉफिट देगा। और आप डेली का एक ट्रेड करते हो तो आपको यहाँ पर इतना, आपको लॉस इतना ही होगा 240 का, ठीक है। ओवरऑल आप सिर्फ 10 दिन में, कितने दिन, 10 दिन में आपके पास 3000 आ जाएगा। ये मैं एक लॉट की बात कर रहा हूँ, नए ट्रेडर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप लॉट बढ़ाओगे आहिस्ता आहिस्ता, फिर यहाँ पर आपको 35,000 तक भी दिख सकता है, ठीक है। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता करना है, ठीक है। यहाँ पर आप इस तरह से धीरे धीरे यूज करोगे तो फिर आपको साइकोलॉजी कंट्रोल में आ जाएगी, फिर आप प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर दोगे। यहाँ पर आपको देखो ब्रोकरेज कितना, 1440 रुपीज का, और वहां पर ये, यहाँ पर हमने एक तो लॉस किया, ज्यादा से हमारा ब्रोकरेज खा गया, ठीक है। सबसे ज्यादा ब्रोकर कौन कमाता है, किससे कमाता है? रिटेलर से कमाता है, क्योंकि वो इस तरह का करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह का आपका हाल होगा, तो इसलिए मैं यही बोल रहा हूं कि इसको यूज कर लो, ठीक है। बहुत बड़ा पैसा बनेगा, आपने सोचा भी नहीं होगा इतना पैसा बनेगा। लेकिन यहाँ पर इतना पैसा आपको पहले से सोचना नहीं है। यहाँ पर आपको क्या होगा, लालच, ख्वाब बड़े बड़े होंगे, ठीक है। यहाँ पर आप कैंडल देखोगे कि गिर रहा है, चलो ले लूं, बढ़ रहा है चलो शॉर्ट कर दूं। यहाँ पर आप, यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप मार्केट को देख रहे, अपना एनालिसिस नहीं किया, आप देख रहे गिरा है, ठीक है, एमर बना है, ठीक है, चलो ले लेता हूँ। लेकिन आपने लॉन्ग टर्म टाइम नहीं देखा, आपने लॉन्ग टर्म कैंडल नहीं देखी, आपने टाइम नहीं देखा कि मार्केट होल्ड करने वाला है। आपको कब पता चलेगा? अगले दिन एनालिसिस किया तभी तो पता चलेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप एनालिसिस करो, ठीक है, इसका यूज करो। आज यूज नहीं करो, कल यूज करना ही पड़ेगा। पैसा मार्केट से कमाना है तो इसका यूज करना पड़ेगा। रिस्क को आप मैनेज करो कि इतना मेरा रिस्क रहेगा, इतना मेरा रिवॉर्ड, रिवॉर्ड ज्यादा मिले तो अच्छी बात है। रिस्क को आपका एसएल परफेक्ट होना चाहिए। रिस्क चाहे जितना आपकी करो या ना करो कोई बात नहीं, एसएल परफेक्ट, एसएल लगा लो या फिर एसएल आए मार्केट, आपको बस यही बोलना, नीचे आ जा, मेरा एसएल खा जा, एकदम चटाक से जैसा मार्केट एसएल तक आए, ठीक है, टच कर एकदम निकल जाओ, ठीक है। टच करने के बाद थोड़ा होल्ड करता है तो कम होता, काफी सारे लोग क्या बोलते, एसएल तक आया थोड़ा सा और रिकवर हो जाने दे, नहीं, एसएल आया मतलब एग्जिट, ठीक है। तो यहाँ पर पैसा भी आपका ज्यादा बनेगा और आपका लॉस प्रोग्रेस भी कम होगा, आपकी साइकोलॉजी कंट्रोल में होगी और आपका पैसा बचा रहेगा। जितना भी आप पैसा बचा बनाओगे, ठीक है, वो पैसा आपका ही है, यहाँ पर आपका नहीं है। क्योंकि यहाँ पर भी अगर आपने इतना पैसा बना लिया, एक दिन ऐसा आएगा सब खत्म। क्यों?
वहां पर हमारे साइकोलॉजी रिस्क नहीं है, ऐसा हम बैठ रहे यार चढ़ जा यार रिकवर हो जा यार मत कर। चलो एक बार तो वो आपको रिकवर भी करके देगा, लेकिन आप बोले थोड़ा सारा रिकवर हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपको 2000 पे रिकवर होगा, आपको यार बोला अभी तो 1000 1500 रुपये पर और बाकी है, और थोड़ा सा बढ़ने दे, नहीं बढ़ेगा वो। कभी कभार सट्टा लग जाता है, ठीक है, लेकिन वो सही एंट्री होती है, लेकिन ज़्यादातर इसमें गलत एंट्री हमारी होती है, इसमें सही एंट्री होगी। इसलिए इसका यूज़ करो, पैसा बनाओ। चैनल नया है सब्सक्राइब करो, थोड़ी सी आपको हेल्प की है, अगर आप हेल्प रहे हो, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो एक लाइक प्लीज़ फ्रेंड। काफ़ी सारे लोग यार वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हो। खैर कोई बात नहीं, अगर आप भी हेल्प नहीं करना चाहते हो तो फिर हम तो आपको पकड़ के हेल्प नहीं कर सकते, ठीक है। कोई बंदा बोल रहा है कि लाइक करो यार, ठीक है, चैनल नया है, सब कुछ ये आपके लिए, ठीक है, लोगों को दिखाने के लिए, आपका लॉस कम हो, ठीक है। मैं भी शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करता हूँ, आप भी ट्रेडिंग करके पैसा कमाओ, लेकिन एक माइंड से पैसा कमाओ, बहुत अच्छा पैसा बरसेगा, ठीक है। आपको लालच नहीं होगी कि कल मार्केट ओपन होगा चलो तैयारी करते हैं, कल तो मैं इतना पैसा बना लूँगा, नहीं। इसका यूज़ करेंगे तो आपको मार्केट ओपन से कुछ लेना देना नहीं होगा, क्योंकि आपका परफेक्ट सेटअप होगा। परफेक्ट आपका क्या बनाना पड़ेगा आपको, सेटअप, कि यहाँ पर आएगा मैं बाइंग करूँगा, यहीं पर नहीं आएगा, चाहे इसको 5 दिन 10 दिन तक यहीं पर नहीं आएगा, बाइंग नहीं करूँगा। इसको बोलते हैं रियल रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसको छोड़ा यार, इसका यूज़ करोगे ना, तो आपको यहाँ पर मार्केट नहीं भी आएगा, आपको वेटिंग भी करना पड़ेगा, पेशेंस लेना पड़ेगा, यार कब आएगा कब बाय करूँगा, 1-2 दिन भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको घबराना नहीं है, ठीक है, इतना तैयार होके आना है, ठीक है। इसमें आपको मार्केट के चार्ट को नहीं देखना है, 5 मिनट नहीं देखना है, आपने एंट्री ले ली, आपका टारगेट फिक्स, फिर आपको चार्ट को नहीं देखना है। चार्ट देखोगे तो आपको निकाल ही देगा, आपको हर तरफ शूटिंग स्टार दिखेगा, हर तरफ कोई कैंडल दिखेगी, ये निकल जाओ। लेकिन परफेक्ट काम करो, परफेक्ट टारगेट, परफेक्ट एसएल, ठीक है, परफेक्ट एसएल और अगले दिन एनालिसिस, ये आपको बचाएगा और आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो फ्रेंड आपको समझ आ गया होगा कि डेली का आपको एक ट्रेड लेना है, ठीक है। अगर उसमें प्रॉफिट है गुड एंड वेल एंड, ठीक है। फिर से अगले दिन आपको क्या करना है, फिर से अगर प्रॉफिट हो गया वेरी गुड, क्लोज ट्रेडिंग। फिर से अगले दिन आपको लॉस हो गया, घबराना नहीं है, आपका फिक्स है, ठीक है, आपका लॉस फिक्स है, आपको लॉस होगा तो 500 का ही होगा, ठीक है। कभी कभार ऐसा नहीं है कि आपको 500 का लेना, मार्केट का अगर एसएल कहाँ पर बन रहा है, ठीक है, ये भी आपको चार्ट पे देखना होता है। कभी कभार इस ये आपको ज्यादा से कम या ज्यादा हो सकता है, ठीक है, आपका पैसा ज्यादा हो सकता है तो ये भी थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है, तो आप इस तरह के रिस्क मैनेज करके रिस्क को, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका कम रिस्क वहां पर है तो इतना लेना आपका नहीं है, ठीक है। कम रिस्क बन रहा है, कभी कभार कम रिस्क भी बनता है, ठीक है, ऐसी कैंडल पहले से बन जाती है, ठीक है। वहां पर एसएल छोटा है तो आपको छोटा एसएल लेना है, लेकिन आपको एसएल सपोर्ट, ठीक है, मार्केट को देख के लेना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फिक्स ठोक दिया मतलब 500, तो यार 500 के बाद वो क्या हो सकता है, आपको लॉस एग्जिट एसएल लेने के बाद मार्केट अपसाइड चला जाए, इसलिए थोड़ा सा लॉस आप ज़्यादा रखो, ठीक है। लेकिन चार्ट को देख के, ठीक है, चार्ट में दिख रहा है तो ही ज़्यादा आपको एसएल लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। लेकिन वो फिक्स रखना है कि यहीं पर ज़्यादा होने वाला है तभी, ठीक है। फिर आपको अगले दिन आपने एक ट्रेड लिया, फिर यहाँ पर आपका प्रॉफिट, ठीक है। फिर आपको 2 दिन पे लॉस होगा, ठीक है, घबराना नहीं है, क्योंकि हमारा जो फिक्स है वो फिक्स ही रहेगा। फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता आपकी कंट्रोल होगी, आपको चार्ट समझ में आएगा, आपको ट्रेडिंग, ठीक है, मार्केट की चाल, ठीक है, टाइम फ्रेम, टाइम देखोगे आपको पता चलेगा कि अब मार्केट में मोमेंटम 2 बार आता है, आ गया एक बार, फिर होल्डिंग, फिर 2 बार, ठीक है, 2 बार आता है, कभी कभार 1 बजे, ठीक है, कभी कभार सुबह सुबह आ जाता है, ठीक है। पकड़ पाए तो अच्छी बात है, पकड़ वही पाता है अगले दिन एनालिसिस करता है, ठीक है। अगर वो नहीं करेगा तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा और वो कोई कर भी नहीं पाएगा, तो वहाँ पर आपको धीरे धीरे इस तरह का प्रॉफिट होगा। लेकिन एक ट्रेड डेली का करना है, ठीक है, डेली का एक ट्रेड करोगे आपको ब्रोकरेज भी कम लगेगा, ठीक है, 10 दिन में आपका पैसा इतना बन सकता है। और उल्टा यहाँ पर आपका 10,000 आपके पास पैसा है, यूज़ नहीं करते हो तो आपको 500 का लॉस हो जाएगा। फिर अगले दिन आपको लॉस हो गया 500 का, फिर आप दूसरा ट्रेड लोगे। आप क्यों लोगे, क्योंकि आप चार्ट देख रहे हैं, ठीक है, आपने एनालिसिस नहीं किया है, किया भी है फिर भी आप चार्ट देख रहे हैं कि यार मेरे को यहाँ से लगता है ऐसे आएगा, चलो यहाँ पर एक ट्रेड मार देता हूँ, फिर मार्केट आपको मार देगा ट्रेड मारने से पहले, ठीक है।
एनालिसिस आप करोगे अगले दिन यहाँ पर, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से ऐसा आएगा या नहीं आएगा। फिर आप क्या हो, चलती मार्केट में देखते हो, वनडे की खोल के देखते हो, वीकली की देखते हो, चलती मार्केट में वो वहाँ से इधर भी आ जाएगा। आप फिर यहाँ पर आओगे, यार ये तो चल गया, फिर आपको प्रीमियम भी महंगा मिलेगा क्योंकि मार्केट गिर चुका है। फिर आप बोलेगे यार सही था, मैं तो मार्केट तो गिर रहा है, बाई कर लेता हूँ। तो फिर वहाँ पर आपका एसल हो जाएगा इतना बड़ा, कितना बड़ा, इतना बड़ा, देखो हाथ भी आपको दिख नहीं रहा होगा शायद वीडियो में, इतना बड़ा हो जाएगा आपका एसल। क्विक एंट्री, ठीक है, क्विक एंट्री आप एनालिसिस करके आ रहे हो तो आपको परफेक्ट बाय करोगे तो आपको महंगा भी नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। और यहाँ पर देखो आहिस्ता आहिस्ता आपको 1000 का लॉस, 3000 का लॉस, सारा कैपिटल ज़ीरो हो जाएगा, इस बंदे जैसी आपकी हालत हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए यूज़ करो और वैसा बनाओ। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। यहाँ पर कि आपको कोई प्रॉब्लम है इस वीडियो में, ठीक है, आपको कुछ समझ में दिक्कत आती है या फिर आपको किसी और, ठीक है, स्ट्रेटजी, प्रॉफिट ट्रिक तो नहीं होती है, मतलब साइकोलॉजिकल मैं आपको यहाँ पर ज्ञान दूंगा, ठीक है। टाइम जो भी आपको मार्केट के रिटेल मार्केट से लगता हुआ कोई भी आपके पास क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। ज़्यादा कोशिश करूँगा कि आपको मैं अच्छी तरह से आपके माइंड को, ठीक है, यहाँ पर मैं इससे ज़्यादा आपको माइंड को फोकस कर रहा हूँ कि आप यार, मैं यहाँ पर आपको ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि प्लीज़ यार यूज़ करो, ठीक है, क्योंकि मेरे को आपको सिखाना है, ठीक है। यहाँ पर मैं इस तरह का कर दूँ कोई फ़ायदा नहीं है, आपको बोल रहा हूँ आप यूज़ करो यार, यूज़ करो, वरना इसको छोड़ दो, ट्रेडिंग को ही क्लोज कर दो, ठीक है, सो जाओ आराम से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।